एनडीए के घटक दलों में से एक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं और आज बहुत ही हमलावर हैं अखिलेश यादव के ऊपर। आपको घुमाते घुमाते अब भाजपा में आना पड़ा। आपने कहा कि अखिलेश यादव ने आपको बहुत घुमाया है, कैसे घुमाया? जो कांग्रेस के साथ कर रहे हैं और जो बसपा के साथ किए, जो आरएलडी के साथ किए, जो निषाद पार्टी के साथ किए, वही तो हमारे साथ किए। क्या किए? अब देख रहे हैं ना, झगड़ा शुरू हुआ। शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये हट करके सहयोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का करते हैं, माननीय योगी जी का करते हैं। हम लोग खुलेआम सट करके सहयोग करते हैं कि 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग खुलेआम प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं और अखिलेश जी हट करके सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण, बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने बड़ा डील किया, यूपी में समर्थन दे दिया। अखिलेश यादव जी ने अगर बड़ा डील किया होता तो उत्तराखंड में समर्थन दे देते, लेकिन वो हट करके सेवा करते हैं। इन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अजय राय जी का बयान, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तर प्रदेश का बयान कि समाजवादी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ी होती तो हम जीत जाते। समाजवादी पार्टी लड़के किसको जितवाया? भारतीय जनता पार्टी। तो हट के सेवा कर रहे हैं। अब आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर लड़ेंगे। ये सपाई समाजवादी पार्टी 50 सीट पर लड़ेगी और कांग्रेस को हराएंगे। सहयोग किसका करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का। तो ये हट करके सेवा कर रहे हैं, हम लोग सट करके सहयोग कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि राजभर में और अखिलेश यादव में कुछ सामान्य हो ना हो, ये सामान्य है कि नरेंद्र मोदी को जिताने का उद्देश्य है। एक लक्ष्य है, जो लक्ष्य अखिलेश जी का है, ओम प्रकाश राजभर का है, संजय निषाद जी का है, अनुप्रिया पटेल जी का है, वही लक्ष्य लेकर के अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं। अगर यही लक्ष्य है तो इतनी मेहनत काहे को कर रहे हैं? वहाँ बैठकें हो रही हैं और लगातार इंडिया गठबंधन पे जोर दिया जा रहा है। अगर यही लक्ष्य है तो इतनी मेहनत क्यों? भाई प्रमाण, मैंने एक प्रमाण दिया ना, दूसरा प्रमाण ले लीजिए। खुद अखिलेश जी एमएलसी थे, उनके नवरत्न एमएलसी थे। अब पर्चा भरवाते हैं 28 साल का, 28 वर्ष उम्र का पर्चा भरवाते हैं। जीता किसने? भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए। अब तीसरा उदाहरण बता दें, आजमगढ़। हम चिल्लाते रह गए कि आओ हम लोग 5-6 हज़ार वोट और जुटाना है, आ जाओ। आए जाने दो। जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी। तो ये हट करके सहयोग कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय योगी जी का। हम लोग सट करके सहयोग कर रहे हैं। अंतर इतने हैं। अच्छा, अभी बड़े सक्रिय चल रहे हैं। कल कानपुर होके आए हैं, उससे पहले देवरिया होके आए हैं और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर की नीति है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम शुरू करें देवरिया से, तो किसकी सरकार की घटना है? बैनामा किसकी सरकार में हुआ? रिपोर्ट किसने गलत लगाई? समाजवादी पार्टी की 2016 में सरकार थी। जन्म उस घटना को किसने दिया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया। अगर उसी समय निपटारा कर दिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इन्हीं की सरकार में उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, महीने 20-20 दिन, 2-2 महीने कर्फ्यू रहते थे। योगी जी के नेतृत्व में 6 साल के अंदर एक कर्फ्यू बता दीजिए, कहीं लगा हो, कहीं दंगा हुआ हो। छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, हम उसको इग्नोर नहीं करते। इतनी बड़ी आबादी है तो उनके राज्य में दिक्कत उनको ये हो रही कि दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू क्यों नहीं लग रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच क्यों रही हैं, उनकी राज्य में पहुंचने नहीं दिया जाता था, बीच में ही लूट लिया जाता था। इस नाते वो उनको परेशानी है। अच्छा, एक बात कर लें कि अखिलेश यादव आपके मंत्री ना बनने पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से घोसी के उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद आपकी अभी तक शपथ नहीं हुई और इस बात को बहुत बड़ा मेन पॉइंट बना के अखिलेश यादव सबसे बात कर रहे हैं। हमें चिंता नहीं उनकी,
उन्हें चिंता हमारी है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य आता है, चिंता क्यों बढ़ रही है? धैर्य रखें, करिए, दिल थाम के बैठे रहें। देखिए, साफ तौर पर आज हमलावर है, पूरे मूड में अखिलेश यादव के खिलाफ आज बयानबाजी दे रहे हैं और साफ तौर पर ये कहा कि जो है नरेंद्र मोदी को जिताने का लक्ष्य समाजवादी पार्टी का भी है और राज्यभर का भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से इंडिया बनाम एनडीए का अब जो है वो मैदान में मुकाबला देखा जाएगा तो किसके जीत का ताज किस सर पर नज़र आता है। लखनऊ से इन खबर के लिए एहसान रज़ी।